मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चौथी बार उन्होंने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। हमारे सहयोगी मदन भी जुड़े हुए हैं। मदन, कार्यक्रम अब समाप्त हो गया, लेकिन क्या संदेश देकर गया है ये शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए, झारखंड में जिस तरह से अपार बहुमत एक तरह से कहें तो इंडिया गठबंधन को मिला, एक बड़े आंकड़े हासिल किए, उसके बाद उतना ही भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया जिसमें कि एक तरह से विपक्षी एकता को दिखाने की कोशिश की गई। मंच पर तमाम वो विपक्ष के चेहरा मौजूद रहे, देश के तमाम विपक्षी नेता शामिल हुए जिसमें कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री समेत और जो दीपांकर भट्टाचार्य, पप्पू यादव समेत तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो मंच पर मौजूद रहे। तेजस्वी यादव बिहार से पहुंचे, अखिलेश यादव पहुंचे उत्तर प्रदेश से। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह को एक ऐतिहासिक बनाने की कोशिश हुई। जिस तरह से बहुमत मिली, जिस तरह से यहाँ पर चुनाव में सफलता मिली है इंडिया गठबंधन को, उस एकजुटता को दिखाने की कोशिश हो रही है और एक मैसेज यहाँ से देने की कोशिश हुई है कि जिस तरह से जो वर्तमान अब मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और उनको जिस तरह से जेल भेजा गया और एक संदेश देने की कोशिश हुई कि अगर उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, उन्हें परेशान किया जाएगा, चाहे वो ईडी की कार्रवाई हो, इनकम टैक्स की कार्रवाई हो, ये जो विपक्ष का आरोप लगातार रहता है कि जो सरकार काम करती है, जो विपक्ष की सरकार होती है, उस सरकार को परेशान करने की कोशिश होती है। तो ऐसे में एकजुट होकर एक संदेश देने की कोशिश हुई है जो अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो तमाम लोग एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। तो ऐसे में एक संदेश अरविंद केजरीवाल के यहाँ पहुंचने से मिला कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी जब यहाँ पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की अगुवाई में एक उलगुलान रैली का आयोजन हुआ था, उस वक्त भी वो यहाँ पर आई थी और जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि हम हेमंत सोरेन जी के साथ हैं। और केजरीवाल की पत्नी ने यह कहा था कि हम एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर दोनों का साथ देंगे। तो वो तस्वीरें फिर से एक बार साझा हुई। अरविंद केजरीवाल अपने पत्नी के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचकर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने दोनों को आमंत्रण दिया था। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि एक ग्रैंड आयोजन के साथ जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। लाखों की तादाद में लोग भी इसमें शामिल हुए, तमाम वो विधायक मौजूद रहे और जयराम महतो भी बाद में इस मंच पर नजर आए। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो भी यहाँ से गए। तो एक संदेश देने की कोशिश हुई है कि जिस तरह से विधायक यहाँ मौजूद रहे और हालांकि आज शपथ ग्रहण जो है सिर्फ मुख्यमंत्री का हुआ है, ये जानकारी मिल रही है कि विश्वास मत हासिल करने के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो अब उसमें एक थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। चेहरों पर जो है मंथन जारी है कि आखिर कौन कौन से चेहरे हेमंत कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो इसको लेकर के एक लंबी चर्चा जो है वो होगी। कांग्रेस की तरफ से आरजेडी के कोटे से कौन मंत्री के तौर पर चेहरे शामिल होते हैं, इस पर फिलहाल मंथन जारी है। दावेदारी लगातार विधायकों की जारी है, तो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन आज का दिन जो है फिर जो कद्दावर नेता पहुंचे राज्य के अलग अलग हिस्सों से, तमाम बड़े चेहरे पहुंचे, क्या एक औपचारिक मीटिंग सबकी हो रही है या वापस सब अपने गंतव्य पर निकल गए? देखिए, यहाँ से रवानगी हो चुकी है और जानकारी मिल रही है कि आज ही कई नेता जो हैं लौट जाएंगे। कुछ ही नेता रुकने की जो है एक तरह से संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल तमाम लोग यहाँ से कार्यक्रम स्थल से रवाना हुए हैं। कुछ लोग रेडिसन होटल में रुके हुए हैं, कुछ लोग सीधे एयरपोर्ट वापस लौट रहे हैं। तो कौन कौन नेता रुक रहे हैं, क्या दूसरे दिन उनकी रवानगी होगी, इसकी जानकारी हम थोड़ी देर में अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन सभी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीधे एयरपोर्ट से रेडिसन होटल और रेडिसन होटल से मोराबादी ऐतिहासिक मैदान पहुंचते हैं और फिर यहां से सभी रवाना होते हैं। तो एकजुटता दिखाने की कोशिश विपक्ष के तमाम उन बड़े चेहरों ने किया है और इसे एक बड़ी कामयाबी बताई जा रही है कि एक तरह से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस राज्य में चुनाव में लगाई थी। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर के कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में लगाया था। लेकिन सफलता जो है इंडिया गठबंधन को मिली और 56 सीटों पर
पर जीत हासिल की, इसको देखते हुए तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो काफी गदगद दिखे और उत्साहित दिखे। इस मंच पर भी जो तस्वीरें सामने आई है वो काफी उत्साह से भरा हुआ था। मदन, अमूमन देखा जाता है कि जब नई सरकार का गठन होता है या मंत्री पद की शपथ ली जाती है, मुख्यमंत्री पद की, फिर कैबिनेट एक बुलाई जाती है, तो क्या आज कोई और मंत्री के रूप में किसी विधायक ने शपथ नहीं ली है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही, जो ये परिपाटी है, जो ये परंपरा है, कैबिनेट मीटिंग के तौर पर जाएंगे दफ्तर, वहां पर सिग्नेचर करेंगे, कुछ फैसले लेंगे? बिल्कुल, देखिए पिछली बार भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी और जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद से हटे थे और फिर से एक बार हेमंत सोरेन ने शपथ लिए थे, उसके बाद सीधे वो कैबिनेट पहुंचे थे और झारखंड मंत्रालय पहुंचकर कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। तो आज भी वही तस्वीर सामने आएगी, फिर से एक बार हेमंत सोरेन जो है वो कैबिनेट पहुंचेंगे, मंत्रालय पहुंचेंगे, वहां कैबिनेट की बैठक में जो है कई महत्वपूर्ण फैसले। हालांकि ये चीजें जरूर सामने आ रही है कि विश्वास मत हासिल होगा पहले और उसके बाद अपने कैबिनेट विस्तार के साथ जो बड़े फैसले हैं वो तब लिए जाएंगे, क्योंकि जब 2019 में सरकार में रघुवर दास की सरकार हटी यहां से और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, तब कई वादे ऐसे थे जो कहा गया था कि पहले कैबिनेट की बैठक में हम पूरा करेंगे। तो वो तस्वीरें भी सामने आई थी कि जब हेमंत सोरेन सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, तो पहले कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। लेकिन इस चुनाव में ऐसे कोई वादे नहीं है कि सत्ता में हम अगर वापस लौटते हैं तो पहले ही कैबिनेट में वो फैसले लेंगे। तो ये जरूर देखना होगा कि जैसे ही कैबिनेट का विस्तार, बहुमत हासिल होने के बाद जब कैबिनेट का विस्तार होता है तब कई महत्वपूर्ण फैसले जो है सरकार ले सकती है। चलिए, तो आज जो फैसले लेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो विशेष सत्र बुलाने को लेकर हो सकता है, कोई तारीख मुकर्रर की जा सकती है। मदन, हम चाहेंगे कि दर्शकों को वो तस्वीरें भी आप दिखाएं। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब मुरहाबादी मैदान खाली हो रहा है जहां पर तैयारियां चल रही थी जोर शोर से और काफ़ी भीड़ उमड़ी थी। राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे थे इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए और इंडिया ब्लॉक के तमाम कद्दावर नेता भी मंच पर मौजूद रहे और इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने।